दयालु चरवाहा। गोपाल एक नन्हा सा बालक था जो अपनी माँ के साथ एक बड़े जंगल के छोर पर रहता था। उसके बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था। उसकी माँ खेतों में काम करती थी। वह गोपाल को बहुत प्यार करती थी और उसकी अच्छी देखभाल करती थी। जब गोपाल 5 वर्ष का हुआ, उसकी माँ ने उसे पाठशाला भेजा। पाठशाला जाने के लिए उसे जंगल में से होकर जाना पड़ता था। प्राय शाम को घर लौटते समय उसे जंगल में अद्भुत आवाजें सुनाई देती, पर वह पूरा रास्ता भागकर घर आता और अपनी माँ की बाहों की सुरक्षा में छिप जाता। पृष्ठ संख्या 40। पहले तो उसने अपनी माँ को बताया ही नहीं कि उसे डर लगता था, परंतु उसका भय बढ़ता गया। फिर एक दिन वह बोला, माँ, मैं पाठशाला नहीं जाना चाहता। कल से मैं खेतों में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या बात है बेटे? माँ ने उसे अपनी बाहों में भरकर पूछा। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें पाठशाला अच्छी लगती है। वह बात नहीं है, गोपाल बोला। मुझे जंगल के रास्ते में डर लगता है। उस रात गोपाल की माँ ने अपने बेटे की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। उन्होंने एक चरवाहा बन धरती पर जन्म लिया और उसने भी प्रभु के नाम पर अपने बेटे का नाम गोपाल रखा था। अगले दिन सुबह उसने गोपाल से कहा, क्या तुम जानते हो कि जंगल में मेरा एक बेटा है और उसका नाम भी गोपाल है। वह एक चरवाहा है। जब भी तुम्हें डर लगे बस उसे पुकार लेना, वह निश्चय ही आ जाएगा। गोपाल अत्यंत प्रसन्न हुआ। उस दिन वह निर्भय होकर चल पड़ा। शाम को घर आते समय बहुत अंधकार हो गया था, अतः उसने पुकारा, ओ चरवाहे भाई, आओ और मुझसे बातें करो। तभी झाड़ियों में से मधुर स्वर उसे सुनाई दिया, मैं आ रहा हूँ छुटकू। गोपाल से बड़ी उम्र का एक बालक सामने आ खड़ा हुआ। उसकी मुस्कान इतनी मधुर थी कि गोपाल को उस पर प्यार आ गया। अब गोपाल को तनिक भी भय न था। उसका चरवाहा भाई खेलने के लिए अनोखे खेल बनाता और पाठशाला जाते और लौटते पूरे रास्ते उसे कहानियां सुनाता। एक दिन अध्यापक ने बच्चों को बताया कि वे उत्सव मनाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने हर बालक से कुछ न कुछ खाने की चीज लाने को कहा। पृष्ठ संख्या 41। इस पृष्ठ पर जंगल का एक चित्र है जिसमें एक बालक ने आम वेशभूषा धारण की हुई है। वह एक साधारण बालक जान पड़ रहा है और दूसरा बालक श्री कृष्ण जैसे वस्त्र और रंग रूप लिए हुए है। वे दोनों आपस में बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वे आनंदमय समय उस जंगल में बिता रहे हैं। पृष्ठ संख्या 42। बच्चों में बड़ा उत्साह था। उन्होंने बताया कि उनकी माँ उन्हें क्या क्या देगी। गोपाल ने अपनी माँ को उत्सव के बारे में बताया। सब बच्चे कुछ न कुछ ला रहे हैं, मैं क्या लेके जाऊं? उसने उत्सुकता से पूछा। उसकी माँ दुखी हो गई। वे इतने निर्धन थे कि अपने लिए ही पर्याप्त भोजन जुटाना कठिन था। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, उसने उदास होकर कहा। गोपाल ने जंगल वाले अपने भाई का स्मरण किया और माँ से बोला, माँ चिंता ना करो, मैं कुछ कर लूंगा। अगले दिन प्रातः स्कूल जाते हुए उसने अपने भाई को उत्सव के बारे में बताया। उस दयालु चरवाहा ने तुरंत उसे खीस यानी खट्टे दूध का एक पात्र दिया, जिसे सभी बच्चे पसंद करते हैं। गोपाल बड़े ध्यान से उसे स्कूल तक लेकर गया। कहीं एक बूंद भी गिरने नहीं दी। अध्यापक ने गोपाल को उसके उपहार के लिए धन्यवाद दिया और सब बच्चों को पात्र में से थोड़ा थोड़ा दूध दे दिया। पृष्ठ संख्या 43। वह बड़ा स्वादिष्ट था और बच्चे और मांगने लगे। अब तक तो वह खत्म हो गया होगा, अध्यापक ने सोचा। पर जब उन्होंने पात्र उठाया तो वह भरा हुआ था। बार बार उन्होंने दूध परोसा और यह देखकर चकित हो गए कि पात्र हमेशा भरा ही रहता। तुम यह खीस कहाँ से लाए हो? उन्होंने अचरज से पूछा। जंगल में रहने वाले मेरे भाई ने मुझे दिया था, गोपाल ने कहा। क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगे? अध्यापक ने पूछा। वे दोनों जंगल में गए। गोपाल ने पुकारा, भाई, प्रिय चरवाहे भाई, आओ और मेरे अध्यापक से मिलो। ये स्वादिष्ट खीस के लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारे अध्यापक मुझे नहीं देख सकते नन्हे बालक,
तुम अपनी माँ के कारण मुझे देख पाए हो, जो मुझसे सच्चा प्रेम करती हैं। गोपाल का भाई अन्य कोई नहीं बल्कि स्वयं परम स्नेही भगवान कृष्ण थे। कहानी समाप्त होती है। पृष्ठ संख्या 44।